अच्छा यार, अब मुझे बताओ कि आपको आवाज़ भी क्लियर आ रही है और कोई इशू आ रहा है तो मुझे बता दें, हम फिर स्टार्ट करते हैं वहीं से। सब ठीक है वैसा? ओके। अच्छा यार, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करने हैं तो वो किस तरह करने हैं। मैंने आपको बताया था कि फिग्मा के अंदर जो है वो प्लगइन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां से बैकग्राउंड को डायरेक्टली फिग्मा के अंदर रहते हुए रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अडोब एक्सडी की बात करें ना, तो वो आपको प्लगइन्स वनडे प्रोवाइड करता है, तो आपको एक्सटर्नल जाकर आपको बैकग्राउंड रिमूव करके फिर उसको लेके आना पड़ता है। अब वो किस तरह करना है, अगर आपने किसी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं आपको इंटरनेट से एक एग्जांपल, कोई हम लोग यहाँ से इमेज उठा लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से एक, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई क्लियर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे ये है। तो यहाँ से अगर हमने इस पेंसिल का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। मैं यहाँ से एक वेबसाइट है remove.bg, आप सबको कई लोगों को पता होगा इसका। तो एक तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकता हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ कोई इमेज उठाई हुई है, ठीक है, या मैं उसको अपलोड भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं किसी भी इमेज को अपने यहाँ कंप्यूटर से, या आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और क्या होएगा कि उसका बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो उसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। ठीक हो गया। यार ये मैं तो इन सबके माइक ऑफ कर दूँ यार, अगर किसी का माइक ऑन रह जाता है तो काइंडली अपना माइक ऑफ कर लिया करे, ऐसा सबको इशू होता है। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग इस तरह जो सा है अपना अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और फिर इसको डायरेक्टली आप फिग्मा वगैरह के अंदर या किसी भी जो सा है फिग्मा, या आप किसी भी जो सा वेबसाइट वगैरह के अंदर इसको लेके आ सकते हैं। जैसे देखें, मैंने यहाँ से इसका बैकग्राउंड मूव किया था और ये यहाँ पर मैं पेस्ट करके ले आया हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आप इसको डोब एक्सडी में लेके जा सकते हैं, फिग्मा में लेके जा सकते हैं। अगर आपने एक्सटर्नली रिमूव करना है, आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सीधा remove.bg पर जाएंगे और यहाँ से, यहाँ तो इमेज को अपलोड कर देंगे, या आपने अगर कहीं से कॉपी की हुई है तो उसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड करके आप डायरेक्टली कोई भी अपनी इमेज उठाकर अपने कंप्यूटर से तो उसका बैकग्राउंड डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। इंस्टेंटली जो सा आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप लोग बैकग्राउंड मूव कर सकते हैं। अगर आप फिग्मा में काम कर रहे हैं तो मैं आपको प्लगइन डाउनलोड करवा कर दूंगा, तो उसके अंदर फिर आपको फिग्मा के अंदर रहते हुए जो सा है ना, आप बैकग्राउंड को डायरेक्टली रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ना आइकन्स भी हैं। आइकन्स का भी सेम यही सीन है कि एक तो फिग्मा आपको आइकन्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि फिग्मा जो आपको आइकन्स प्रोवाइड करता है ना प्लगइन्स के अंदर, वो कुछ इस तरह के आइकन्स होते हैं, लेकिन कुछ आइकन्स की हमें बाहर से जरूरत पड़ती है। तो वो आपने आइकन्स कहाँ से लेके आने हैं, ठीक है। आपको सही बेहतरीन जो आइकन्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। वहां से जाकर, अब ये वो एक आइकन है जो फिग्मा में प्रोवाइड कर रहा है एक प्लगइन के जरिए, लेकिन कुछ ऐसे आइकन है जैसे फेसबुक का लोगो है, या इंस्टाग्राम का लोगो है, या व्हाट्सएप का लोगो है। इस तरह की चीजें हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को किसी वेबसाइट से के थ्रू लेके आना पड़ता है। तो एक वेबसाइट है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैं वो यूज करता हूँ, flaticon.com, ठीक है। फ्लैट आइकन पे जाकर ना आप लोग, ये सारे लिंक्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा मीटिंग के एंड पे। तो जोन सा आपने यहाँ से आप एक तो साइन अप कर लें, ठीक है। साइन अप करने के बाद आप कोई भी आइकन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट्सएप। अच्छा, इसकी एक मजे की बात यह है कि आपको एक ही आइकन से रिलेटेड ना डिफरेंट वेरिएशंस भी मिल जाती हैं। लाइक अगर हम लोग ये व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कुछ जैसे वेरिएशन मिल जाती है कि आप ये करना चाह रहे हैं, या आप ब्लैक में जाना चाह रहे हैं, या आप किसके स्केयर वर्जन में जाना चाह रहे हैं, आपको वो भी मिल जाएगा। और यहाँ से आप डायरेक्टली इसको पीएनजी के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली अपने फिग्मा वगैरह के अंदर, या एडोब एक्सडी में, या आप कोई भी किसी जगह डिज़ाइन बना रहे हैं, फोटोशॉप है, या अगर फोटोशॉप है, या कोई भी इलस्ट्रेटर वगैरह कुछ भी करने डिज़ाइन, तो आप यहाँ से आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है वो आइकन्स जो आप लोग एक्सटर्नल वेबसाइट से लेके आ रहे हैं। अगर आपके पास किसी प्लगइन के थ्रू नहीं मिल रहे तो आप वेबसाइट पे जाकर, अगर आपको जरूरत है तो आप फ्लैट आइकन पे जाके वहाँ से आइकन्स ले सकते हैं। और भी बहुत से आइकन यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, फ्री है सारा, जितने मर्जी आप आइकन्स जो है यहाँ से ले सकते हैं। ठीक हो गया। आइकन्स का भी है, मैं जब कोई डिज़ाइन बनाऊंगा ना आप लोगों के सामने, तो हम यहाँ से भी आइकन्स को यूज़ करेंगे और प्लगइन से भी यूज़ करेंगे। हम सारी वेरिएशन यूज़ कर रहे होंगे ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है मॉकअप और प्रोटोटाइपिंग। सबसे पहले तो प्रोटोटाइपिंग बता देता हूँ आप लोगों को कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। प्रोटोटाइपिंग मेरे पास बनी भी पड़ी होगी यहाँ पर एक, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने एक KFC का ना थोड़ा सा इंटरफेस डिज़ाइन किया, ठीक है। अब ये मेरा मेजर पेज है,
मैं कहता हूँ कि यार जब मैं ऑर्डर ऑनलाइन पे क्लिक करूँ तो डायरेक्टली मेरा जो ये पेज है ये इस पेज पे मूव कर जाए, ये वाला जो पेज है, ठीक है। जैसे आप रन टाइम पे अगर किसी वेबसाइट पे जाएं, अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं क्रीम की वेबसाइट पे और यहाँ से अगर मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, तो आपने जब लॉगिन पे क्लिक किया तो उसका इंटरफेस चेंज होकर वो लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब ये पेज आ गया सामने। तो यही है कि अब ये तो उसने डेवलप की हुई है वेबसाइट, लेकिन अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोटोटाइप के थ्रू लेके आनी पड़ती है। तो प्रोटोटाइप में क्या होती है कि आपको रन टाइम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देती है कि आप आपके जो आपकी जो वेबसाइट है वो क्लिकेबल हो जाती है, ठीक है। मेरे पास ये प्रोटोटाइप हुई हुई है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा तो वो इस पे आ जाएगी, इस वेबसाइट पे। तो मैं क्या करूंगा कि अभी तो मैं हूँ अपने डिजाइनिंग व्यू पे, तो यहाँ से मुझे जो सा प्रोटोटाइप के अंदर जाना पड़ता है कहाँ चला गया प्रोटोटाइप का ऑप्शन, ये रहा, सॉरी, ठीक है। प्रोटोटाइप के अगर ऑप्शन में आऊँ तो अब ये देखें, पहले तो ये लिखा है पर फ्लो टू का मतलब है कि मेरा मेजर जो स्टार्ट होगा, जो मेन पेज होएगा वो ये वाला पेज है। अब अगर मैं ऑर्डर ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि एक ये लाइन है जो इसको अटैच कर रही है। अगर मैं इसको एक और बार खींचूं तो क्या होगा कि यहाँ से अगर मैं इसको खींच के लेके आऊं, मैं अटैच करूंगा इसको इसके साथ, कि जब मैं ऑर्डर ऑनलाइन पे क्लिक करूं तो वो ये वाला पेज ओपन करे। तो अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि प्रोटोटाइप जो सा वो कैसे रन टाइम पे चल रही होती है। ये थोड़ा स्लो है इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने एक ही प्रोजेक्ट फाइल के अंदर इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो उस वजह से यदि फिट टू स्क्रीन करता हूँ। अब देखें, अब मेरे पास ये ऑर्डर ऑनलाइन था, मैं ऑर्डर ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये खुल गया, ठीक है। मैं वापस KFC मैंने प्रोटोटाइप पहले ही किया हुआ है, तो अगर मैं ऑर्डर ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला पेज खुल गया। तो ये शो करवा रहा है कि कैसे जब डेवलप हो जाएगी तो आपकी वेबसाइट्स के जो बटन हैं वो कैसे काम कर रहे होंगे, ये डेवलपर को इजीली पता चल जाएगा। और मैंने ये इस होम, इसका जो लोगो था, होम लोगो था, इस पर क्लिक करने से इसको वापस उस पेज पे ले जाता था। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो वो वापस मुझे यहाँ पर ले आया। तो ये क्या है कि आपकी पूरी जोन सी है वो प्रोटोटाइपिंग हुई हुई है, सारा आपका प्रोटोटाइप किया गया हुआ है। जैसे मैंने इस पे अगर क्लिक किया था तो ये वापस चला गया था। तो अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटोटाइपिंग मैंने की हुई है कि किस बटन को दबाने से वो किधर जाएगा। तो ये आपकी एक्चुअली में प्रोटोटाइपिंग होती है कि आप अपनी वेबसाइट को ओवरऑल क्लिकेबल कर देते हैं कि यार हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमारा वेबसाइट या ऐप है वो हमारी क्लिकेबल हो जाए, हमें पता चल जाए। जब आप डेवलपर या किसी डेवलपर को वो फाइल देते हैं तो उसको ये ईजी हो जाता है कि अच्छा यार अगर मैं इसको, मुझे ऐसी फंक्शनलिटी ऐड करनी है कि मैं ऑर्डर ऑनलाइन पे क्लिक करूँ तो वो इस पेज पे आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटोटाइपिंग का था। अब मोकअप्स क्या चीज़ है कि आपने प्रेजेंट किस तरह करना है अपना काम, ठीक है। अब ये देखें, ये तो मेरे पास ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो अगर इसको मैंने मोकअप पे लगाना हो, रन टाइम मोकअप पे लगाना हो, मैं आपको यहाँ से मोकअप्स पे दिखाता हूँ। इन्हीं की मैंने एग्जांपल आपको दी थी, इनके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको देख सकते हैं जाके। मैं इनसे इंस्पिरेशन ले लेता हूँ डिज़ाइंस की। अच्छा, जैसे भी है कि उन्होंने एक वेबसाइट को जब डिज़ाइन कर लिया तो डिज़ाइन करने के बाद उन्होंने उसको एक मोकअप दे दिया, ठीक है। अब मोकअप क्या है कि वो एक टैब में उन्होंने उसको मोकअप कर दिया, हालांकि उन्होंने सिर्फ फिग्मा वगैरह पर या एडोब एक्सडी पर इतना सा डिज़ाइन ही क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ये जो पीछे सारा कुछ आ रहा है ये एक मोकअप है, ये फोटोशॉप के अंदर इसको मोकअप करते हैं। वो हम जब मोकअप के करेंगे अपनी पूरी वेबसाइट बना के तो उसको मोकअप को भी देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है कि आप देख रहे हैं कि उसने एक पूरे टैब के अंदर, टैबलेट के अंदर उस वेबसाइट को मोकअप कर दिया कि अच्छा वो टैबलेट के अंदर जब ओपन करेंगे तो किस तरह की दिख रही है। इस सेम इसको आप कंप्यूटर में कर सकते हैं या किसी भी मोबाइल स्क्रीन पर कर सकते हैं, ऐसे आप इसको मोकअप भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। प्रोटोटाइपिंग भी होगी, मोकअप भी हो गया, ये सारा कुछ हो गया। इसके अलावा वेब कंपोनेंट्स को मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। फ्लो बेस वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कंपोनेंट्स का। मैंने आपको बताया था कि वेब कंपोनेंट्स वो होते हैं एक वेबसाइट के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं, उसका हेडर, उसका फुटर, उसका जो नेविगेशन बार है, या उसकी प्राइसिंग जो है, वो सारा कुछ जो है वो आप वेबसाइट के कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट कंपोनेंट्स पे बेस करती है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप सबसे पहले तो एक वेबसाइट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हेडर होता है, ठीक है। हेडर तो लाजमी होता है हर वेबसाइट में जिधर मेन्यूज हमने दिए होते हैं। तो हेडर क्या है, अब देखें ये हेडर है वेबसाइट का, ठीक है। इसको हम लोग हीरो पार्ट भी कहते हैं, हीरो एरिया भी कहते हैं, हीरो इमेज, जो इमेज जहाँ पर लगती है, जो मेन इमेज नजर आ रही होती है उसको हम हीरो इमेज भी कह देते हैं। अब हेडर आपका ये पूरा एक हेडर है जो आपका मेन एक पेज है। जब भी आप वेबसाइट पे या किसी ऐप पे लैंड करेंगे तो आपको जो डिजाइन नजर आएगा वो आपका हेडर है। अब यहाँ पर मेन्यूज आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर मेन्यूज डाल दिए, लोगोज डाल सकते हैं, आप साइन अप लॉगिन डाल सकते हैं, सर्चिंग डाल सकते हैं। अगर आप कुछ स्टोर बना रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शंस को या कार्ट्स का जो भी ऑप्शंस होता है वो सारा कुछ डाल सकते हैं।
तो ये आपका होता है हेडर। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने हेडर डिजाइन करना है वेबसाइट का। हेडर तो हर वेबसाइट का होगा, एक हेडर और एक फुटर लाजमी होता है। फिर डिपेंड करता है कि अब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। उसने अपनी वेबसाइट में कोई पोर्टफोलियो ऐड करवाना है, इमेजेस ऐड करवानी है, या फीचर्स ऐड करवाने हैं उसने अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो सारा कुछ डिपेंड है कि ये फीचर्स हैं तो ये दिखा रहा है कि जी हम अपनी एक वेबसाइट के अंदर ये भी डाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ अलग अलग करके डिजाइन करेंगे। कल वाला जो सेशन होएगा ना, उसके अंदर हम सिर्फ कंपोनेंट्स ही डिजाइन करेंगे। एक हेडर डिजाइन कर लेंगे, एक प्राइसिंग वाला डिजाइन कर लेंगे, लाइक इस तरह एक दो कंपोनेंट्स डिजाइन कर लेंगे। उससे आपको डिजाइन करने का तरीका भी पता चल जाएगा कि हमने जो आगे प्रोजेक्ट बनाना है पूरा वो किस तरह बनेगा, और आपको इन कंपोनेंट्स का रन टाइम जो है वो ओवरव्यू भी सारा मिल जाएगा। ठीक है, फ्लो बेस को आप यूज कर सकते हैं आइडियाज लेने के लिए। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है जी, और ये ज्यादा यही यूज होती है आइडियाज के लिए। ठीक है, ये इसके सारे जोन से हैं वो कंपोनेंट्स थे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ रहता हो, फिग्मा आपको मैंने दिखा दिया, अडोब एक्सडी को दिखा दिया था, कैनवा भी दिखा दिया था पिछले वीडियोस में। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अडोब एक्सडी खोल लेते हैं। अडोब एक्सडी भी फिग्मा की तरह ही है दिखने में। ठीक है, कैनवा का मैंने बोला था कि हम कुछ डिजाइनिंग कैनवा पे आपको सिखाएंगे, लाइक पोस्टर्स वगैरह कैसे डिजाइन करने हैं। ये सारा कुछ हम कुछ बोनस है जो है वो ऐड कर लेंगे। अब ये आपका अडोब एक्सडी का जो है इंटरफेस है, जहाँ पर आप अडोब एक्सडी पे डिजाइन बनाएंगे, तो सेम सेम तकरीबन वही चीजें हैं। उसके अंदर ये था कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है और आप एक प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा जो है वो अपना डिजाइन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक फाइल अलग अलग होएगी। ये आपको 30 दिन का ट्रायल मिलता है, लेकिन मैंने क्रैक फाइल आपसे शेयर कर दी थी, आप वहाँ से इसको क्रैक में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अडोब एक्सडी से बेहतर है कि फिग्मा को यूज करें, क्योंकि प्लगइन्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, और भी बहुत सी चीजें हम जो आपको फिग्मा में मिल जाती हैं, ईजी हो जाता है काम। तो फिग्मा को ही यूज करेंगे हम भी। कैनवा का भी बता देता हूँ, चलो कैनवा हमारा रह गया था। अच्छा, कैनवा का ये सीन है कि आप यहाँ पर वो डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं जो आपको टेम्पलेट्स बेस पे मिल जाता है। ठीक है, लाइक हम यहाँ से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये टेम्पलेट है हमारे पास। तो कैनवा में आप अगर आपने कोई पोस्टर वगैरह बनाना है या कुछ भी आपने डिजाइन करना है, लोगो डिजाइन करना है, तो अच्छा, कैनवा भी एक अलग एक अलग सर्विस प्रोवाइड की जाती है फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर। तो आप इसको भी देख सकते हैं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कैनवा को, क्योंकि कैनवा बाज दफ़ा आप लोग इमेजेस जो अगर बना रहे हो किसी वेबसाइट में और क्लाइंट आपको कहते हैं कि यार मुझे इमेजेस आप ही डिज़ाइन करते हैं, तो आप उस टाइम पे कैनवा को यूज़ करके उसकी इमेजेस वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप वगैरह नहीं सही तरह चलाना आता तो आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं, और करते भी हैं इसको, ऐसा नहीं कि नहीं करते, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कैनवा के अंदर हम बने बनाए डिजाइन को एडिट करके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो बना सकते हैं। एट द एंड आपको मैं अपनी टीम में ऐड कर दूंगा कैनवा के अंदर, जिसके अंदर आप मेरा प्रो जो वर्जन है ना वो आप इजीली यूज कर सकेंगे कैनवा का। तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो उसका प्रो वर्जन है, ताकि आप इजीली प्रो वर्जन को भी यूज कर सकें। जो प्रो इसके डिजाइन हैं, जो डिजाइन ऐसे हैं जो आपको प्रो वर्जन में मिलता है, वो भी यूज कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो ये सारा कुछ तो था जो आज के हमारे इस लेक्चर में था। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंट्रोडक्शन इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये चैट बॉक्स में ही पूछ लें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट में 5-10 मिनट में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें, फिर हम इसको लीव करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। थैंक यू। कलर विल बी सिलेक्टेड। अच्छा, ये ऐसा होता है कि कलर का जो सिनेरियो है ना, वो या तो आपको क्लाइंट खुद बताएगा। ज़्यादातर क्लाइंट्स आपको खुद कलर्स बताते हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि उन्होंने कलर्स कौन से सिलेक्ट करवाने हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको वो कह दे कि यार ये डिज़ाइंस हैं, ये मेरा मतलब डिज़ाइन का ये मेन फोकस है, लाइक मेरी ट्रैवलिंग की वेबसाइट है, तो आप खुद सिलेक्ट कर लें कलर। तो फिर आप अपनी मर्जी से उससे डिस्कस कर सकते हैं कलर्स को। फिग्मा ऑनलाइन नहीं होता बस। नहीं, आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं फिग्मा का। अडोब फिग्मा कैनवा के लिंक सेंड कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं आपको सारा कुछ सेंड कर दूंगा अगेन, जितना भी डिस्कस किया हमने सारा कुछ आपको लिंक्स वगैरह सेंड कर दूंगा मैं। हाउ यू ट्रांसलेट योर प्रोटोटाइप इनटू वेब। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, इसको दोबारा जरा मुझे क्लियर करिएगा। एज यू सेड अबाउट ग्रीन। हेलो हेलो। नहीं, ये जो जईम ये है कि हेलो। जो आप कलर्स की बात कर रहे हैं ना, ये डिपेंड, ये मैंने आपको टाइप्स बताई हैं कलर की, जो ये मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं ये एनालॉगस कलर की। तो ये डिपेंड करता है
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चाइल्डिश। अब आपने क्लाइंट से तो डिस्कस करना है ना, तो यार ये वीडियो काइंडली आप अपना लेके आइए, मैं आपको मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा काइंडली। तो ये है कि आप उसको, मतलब कि अब जाहिर सी बात है, अगर ये कुछ टाइप्स हैं कलर्स की, जिसको यूज करके आप जोन सा है अपना जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के लिए। आप क्लाइंट से ऑब्वियसली बात है डिस्कस करेंगे, तो ये डिपेंड करता है सारा, कौन कैसे सेलेक्ट करेंगे बस में। अच्छा, मैंने जो आपको फ़ॉन्ट्स बताए हैं ना, वो फ़ॉन्ट्स आप यूज़ करें, ठीक है, वही फ़ॉन्ट्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फ़ॉन्ट नया मिल जाए तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट सिलेक्शन का ये होता है कि आपकी वेबसाइट में ना ज़्यादा, अगर देखें, मैं आपको एक एग्जांपल इसकी देता हूँ कि अगर आप किसी स्क्रिप्टेड ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो आपकी किसी पार्लर वगैरह की है, तो उसके अंदर आप बिल्कुल प्लेन कलर नहीं, फ़ॉन्ट नहीं यूज़ कर सकते, आपको थोड़ा सा उसको मॉडर्न या आपको करना पड़ेगा। या अगर आप कोई कार्टूनिश वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप प्लेन फ़ॉन्ट नहीं यूज़ कर सकते, उसके अंदर आप कुछ स्क्रिप्टेड फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट का बताया था कि प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे ना, तो उसके मुताबिक हम उसको सिलेक्ट करना सीख लेंगे। अच्छा, मैं दोबारा देख लूंगा, मुझे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा डोब, आपको जो इशू आ रहा है देख लूंगा। हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे या इसको नहीं, कलर शेड्स आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप कलर, अभी कल जो मैं आपको वेब कंपोनेंट्स बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर हम कलर्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो कलर्स हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शेड्स हम इजीली उसके लाइट, थोड़ा सा लाइट करेंगे उसको, थोड़ा सा और लाइट कर लेंगे, इस तरह हम उसके दो चार शेड्स बना लेंगे, अगर हम सिर्फ शेड्स पे काम करना चाह रहे हैं तो। जी एहतशाम, आपको मिल जाएगी वीडियो। नहीं, वेब डेवलपमेंट वर्क इसका पार्ट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो डेवलपर का काम है, आपका डिजाइनिंग का काम है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज वी विल लीव। मैं आपको लिंक, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको वहाँ से बता देता हूँ। ठीक है यार, बहुत शुक्रिया आप लोगों का क्लास लेने का। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कल डिस्कस करेंगे क्लास को। अल्लाह हाफिज़।